हरियाणा का हक है चंडीगढ़ का, इसके बारे में सरकार आपका क्या कहना है? दूसरा ये जो पंजाब लोग कर रहा है उससे कैसे? एक सर्वदलीय बैठक की बात भी आई। नहीं, हम ऐसा नहीं है। सभी हमारे इस मत के ऊपर हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी पार्टी के हमारे दलों के नेतागण वो एक आवाज के अंदर हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा भी अधिकार है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि पंजाब को भी आवश्यकता है। हमारे पास कई प्रस्ताव हैं, पंजाब को भी आवश्यकता है। उन्होंने भी अपना नया भवन बनाना है, वो भी जमीन लेकर के बना सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? इस प्रकार की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और नहीं, देखिए उसके अंदर, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया जो है उसके अंदर आता है, ये हेरिटेज के अंदर आता है, और हेरिटेज के कारण क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक्सटेंशन नहीं कर सकते, वो बड़ी दिक्कत है। परंतु अगर पंजाब को नहीं, अच्छा है वो भी बनाए ना जमीन लेकर के, क्योंकि उनको भी तो आवश्यकता है। उन्होंने भी तो अपनी विधानसभा को बड़ा करना है। और अभी तो उसकी नोटिफिकेशन वो आई है, जो इन्वायरमेंट की नोटिफिकेशन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आया है, क्योंकि जैसा अभी परिसीमन भी होगा उसके अंदर सीटें बढ़ेंगी, हमारे पास स्पेस कम है। और चंडीगढ़ अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि जो जमीन हरियाणा देने जा रहा है वो जमीन अनसुटेबल है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जमीन अनसुटेबल है, जमीन में नाले बने हुए हैं, 8 फीट चौड़ी सड़क नहीं है, तो वो अनसुटेबल है। हाँ, देखिए कोई जमीन अनसुटेबल नहीं है, ये तथ्य है, या उन्होंने कुछ बात रखना इस प्रकार का ठीक नहीं है। लैंड है, लैंड हमारी सारी प्राइम लैंड है, और इसके ऊपर क्योंकि जो उन्होंने शब्द कहे हैं हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम बार बार इस बात को लेकर के कि हमारा SYL का जो पानी है उसके ऊपर भी हमारा हक है, और हम लगातार उसको लेकर के हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश सभी दल उसके ऊपर एक मुस्त हैं। उनको कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। और मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर एक बात कह रहा था। मैं एक मिनट मैं एक बात कह रहा था कि इस प्रकार की बातें हमारे मित्र सहयोगियों को वो शोभा नहीं देती। हमें इस पवित्र मंदिर के अंदर बैठ करके मानवता के हित में निर्णय करने चाहिए, और मानवता के हित में निर्णय होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। सरकार की बातें करना कि अगर इसके पीछे जाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा है, अगर इसके डिटेल के अंदर जाते हैं। हाँ जी, 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात आपके संकल्प पत्र में थी, तो पहला सत्र भी समाप्त हो गया, उसको कब तक वो जारी करेंगे? देखिए हमने देखिए हमने अपने संकल्प पत्र के लगातार, ये पहला हमारा सेशन है। हमने जो बड़े निर्णय किए हैं, जिस दिन सख्त के बाद मैं अपना चार्ज लिया था उसी दिन ही हमने हरियाणा के जो किडनी के पेशेंट थे, जो डायलिसिस कराते थे, ऐसे लोगों को फ्री में डायलिसिस करने का निर्णय किया था, हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। हमने पट्टेदारों के लिए आज ये बिल लेकर के आए हैं। पट्टेदार या पंचायत जमीन के ऊपर किसी ने अपना घर बनाया है या पट्टेदारों की लैंड है, उसको भी हमने सुरक्षित किया है। ये हमारा संकल्प पत्र का ही विषय था। जो हमारे HKRN के लोग थे, हमको सुरक्षित करने का विषय था, और उसके अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर, जो पॉलिटेक्निकल के लेक्चरर, ये जो अभी बिल आया है, धीरे धीरे करके हम एक एक वायदा अपना पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा है, हमने ऐसा नहीं है, अगर हम देखते हैं विपक्षी जब आते हैं 2-2 साल तक तो मैनिफेस्टो को उठा करके नहीं देखते थे, 2 साल बाद भूल जाते भी हमारा कोई मैनिफेस्टो था, वो फिर ऐसी डस्टबिन में चला जाता था। परंतु हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये हमारे लिए अपना एक वचन पत्र है, कल्प पत्र नहीं है। जब वचन पत्र हमारा है तो हमारे हरियाणा के जो हमने वायदे किए हैं, एक एक को पूरा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम उसको पूरा करेंगे। पहले भी चाहे 2014 का संकल्प पत्र है, चाहे 2019 का संकल्प पत्र है, हमने उसको पूर्ण किया है। अशोक राणा जी ने इशू उठाया
कि हम आपके साथ हैं सर्वदलीय बैठक से आप नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है। हम बैठे भी हैं, ऐसा नहीं है, हम बैठे भी हैं। देखिए, SIR के विषय पे है, चंडीगढ़ के विषय पे है, सारे विषयों के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर है। और हमने कहा है कि इस प्रकार के, क्योंकि हमें विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आज लोग विकास चाहते हैं, आज लोग बात नहीं चाहते भी मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं बात कर दूंगा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर की कनेक्टिविटी है और चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, आज लोगों को जो सुविधाएं देने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज पूरे देश के लोग उस बात को सलाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कामों को सलाम कर रहे हैं। नहीं बात करने में तो 55 साल तक करते रहे, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं लोग तो 2 मिनट में। और मैं पंजाब के जो आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान साहब को कहूंगा कि आप प्रदेश के लोगों की चिंता करें, वहां को क्या सुविधा देनी है क्या नहीं देनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पराली के प्रबंधन को लेकर के फटकार लगाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी वो समझ ले कि उसका सुझाव ठीक नहीं है। मैं सुझाव अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि समझ लेता है कि मैं उसका सुझाव क्यों मानूं, मेरा सुझाव नहीं है, सुझाव माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। हम ये कहते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वहां पर सुविधाएं दे, किसान को जाम न लगाने पड़े, किसानों को पंजाब के अंदर बैरिकेड लगा करके बैठना न पड़े, वो वहां के किसानों को MSP दे, से हम हरियाणा में दे रहे हैं, पंजाब के किसानों को भी देना चाहिए। वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सारा कुछ देख रहे थे और दिखा रहे थे, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा है, बहुत बहुत पास किया गया है। एक बहुत बड़ा जो कार्य किया है, जो हमारे HKRN के अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 की तर्ज पर हमने शेष श्रेणियों जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग कॉलेज के और पॉलिटेक्निकल के गेस्ट फैकल्टीज जैसी अनेक श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को लक्षित करने का कानून भी हमने बनाया है, क्योंकि ये लंबी मांग थी। लगभग 1,20,000 HKRN पार्ट 1 पार्ट 2 के कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है। और उसी तर्ज के ऊपर हमने एक्सटेंशन लेक्चरर या इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर, पॉलिटेक्निकल गेस्ट फैकल्टी के हमारे सभी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों को हमने सुरक्षा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक भी माननीय सदस्य को, हमारे 40 नए माननीय सदस्य इस विधानसभा के अंदर आए हैं, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के साथ साथ बहुमूल्य सुझाव वो दिए हैं और उसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुल कर के समय हर सदस्य को दिया है, ताकि वो अपनी बात को खुल करके रख सके, चर्चा कर सके। नॉन स्टॉप आगे ले जाने का काम करेंगे।